कपिल शर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी जेआरएफ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है जैनेंद्र कुमार। थोड़ा सा हम इसका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और इसकी जो परख उपन्यास है उसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसका सारांश को हम देखेंगे। कुछ विषय सुनीता के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र हिंदी साहित्य के विशिष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने साहित्य में जीवन की आंतरिक गहराई को अभिव्यक्ति दी है। हिंदी में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ संयुक्त करने का श्रेय जैनेंद्र जी को प्राप्त है। वे गंभीर विचारक और समर्पित लेखक हैं। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी तथा आलोचना आदि कई गद्य विधाओं को समृद्ध विकसित किया है। साहित्यकार के रूप में जैनेंद्र को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके उपन्यासों के कारण प्राप्त हुई। जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ के उपन्यासकार हैं। वे प्रेमचंद की तरह समाज या व्यक्ति को बदलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। अंतर्मन तथा उससे प्रभावित करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनके पात्र समाज से कम, अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्म संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाएं विरल हैं, इसलिए चिंतन और विश्लेषण गहरा हो जाता है। मन की भीतरी संरचनाओं में छिपे सत्यों को व्यक्त करने के प्रयास में उनकी भाषा भी बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। उन पर फ्रायड और गांधी दोनों का समांतर प्रभाव है। वे मार्क्स व फ्रायड को मिलाने की बात भी कहते हैं, पर उनके चिंतन में मार्क्स के प्रति प्राय उपेक्षा ही है। उन्होंने कुछ उपन्यासों की रचना की है: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, दर्शाक तथा अनाम स्वामी। इन उपन्यासों की रचना की। इनमें परख, सुनीता और त्यागपत्र उनके सयो सर्वाधिक सख्त उपन्यास हैं। अब हम परख का थोड़ा लेखा जोखा पढ़ेंगे। परख जैनेंद्र जी का पहला उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में कुल 4 पात्र हैं: सत्यधन, कट्टो, गरिमा तथा बिहारी। सत्यधन एक शिक्षित किंतु शांतिप्रिय, आडंबरहीन, जीवन में विश्वास करने वाला आदर्शवादी युवक है। वह अपनी जमींदारी के एक गांव में आकर रहने लगता है। कट्टो उसी गांव की एक विधवा लड़की है। वह पढ़ने के लिए सत्यधन के पास आ जाया करती है। दोनों के बीच प्रेम विकसित होने लगता है। बिहारी सत्यधन का मित्र है। गरिमा बिहारी की बहन है। बिहारी के पिता गरिमा का विवाह सत्यधन से करना चाहते हैं। सत्यधन के प्रति कट्टो की प्रीति गहरी है। बुद्धि प्रेरित होकर सत्यधन गरिमा से विवाह कर लेता है। कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है। कट्टो बिहारी में वही सात्विकता और आत्मिक गहराई पाती है जो उसमें है, इसलिए वह उसके साथ एकात्म हो जाती है। दोनों का संबंध दैहिक से ऊपर उठकर आत्मिक हो जाता है। बिहारी के पिता अपनी संपत्ति उसके नाम छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। सत्यधन किराए का एक छोटा सा मकान लेकर अपने अलग रहने लगती है। कट्टो उससे घर लौट चलने का आग्रह करती है और 40,000 के नोट उसे सौंप देती है। कट्टो का त्याग देखकर सत्यधन अपनी हीनता से विचलित हो जाता है। आत्मिक संबंध में बंधे हुए कट्टो और बिहारी अलग अलग रहने लगती है। कट्टो अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने का काम करने लगती है और बिहारी सामान्य कृषक का जीवन व्यतीत करने के लिए किसी दूसरे गांव में चला जाता है। इस कथा के माध्यम से लेखक अपने प्रेम के दर्शन को क्या करता है, प्रतिष्ठित करना चाहता है। लेखक के अनुसार प्रेम आत्मदान है, अहंकार का विसर्जन है। बिहारी और कट्टो के माध्यम से लेखक ने इसी अहं के विसर्जन का दर्शन को प्रतिष्ठित किया है। दूसरा उपन्यास इनका सुनीता है, जिसका प्रकाशन 1935 में होता है। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं: सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न। सुनीता श्रीकांत की पत्नी है। हरिप्रसन्न श्रीकांत का मित्र है। दिल्ली में भेंट होने पर श्रीकांत हरिप्रसन्न को घर ले आता है। हरिप्रसन्न और सुनीता का परिचय होता है। श्रीकांत की प्रेरणा से सुनीता हरिप्रसन्न को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करती है।
ये हमारा परख का लेखा जोखा था। कुछ सुनीता उपन्यास के पात्रों के नाम थे। कल हम सुनीता को डिस्क्राइब यानी कि डिटेल से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।